नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच के पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ियां, ये शब्द आम जनता के गलियारों में घूमने लगे हैं। इस वक्त चुनाव आयोग एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। अगर सब कुछ सही है तो इन सियासी नेताओं को विश्वास में ले, अगर कुछ गलत है तो उसको तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी पेश किए। अगर वो गलत हैं और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, क्योंकि इससे जनता के मन में भी अविश्वास पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया। इस दावे के मुताबिक मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है, यानी एक पिता के 50 बेटे। सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र, जिसकी उम्र मतदाता सूची में 28 साल दर्ज है, और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास, जिसकी उम्र 72 साल दर्ज है। चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। इसकी वजह से जनता भी ये सोच रही है क्या ऐसी गड़बड़ियां वाकई में हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई वोट चोरी जैसा कोई शब्द लोकतंत्र पर हावी हो रहा है? ये सवाल गंभीर भी है और चिंतनीय भी है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्यक्रम चला, उसमें भी बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं। किसी की उम्र गलत है, किसी का नाम गलत है, एक ही पते पर कई नाम चढ़े हुए हैं, किसी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। विपक्ष अपना काम बाखूबी कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दा एक वोट से जुड़ा हुआ है, और एक वोट की ताकत आप जानते ही होंगे, सत्ता गिर जाती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अगर वो भी राजनीति कर रहे हैं तो तुरंत चुनाव आयोग को इसका खंडन करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि आप ऐसा करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब विपक्ष की ओर से पेश कुछ केस स्टडी आपके सामने मैं रखता हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन गए हैं। गुजरात में बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया अब वो पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी की नेता निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिनमें उनकी उम्र भी अलग अलग दर्ज है। तेजस्वी के मुताबिक एक में 48 साल और दूसरे में 45 साल। इतना ही नहीं, उनके दोनों देवर के भी अलग अलग एपिक नंबर हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ओरिजिनल मतदाता को चुनाव आयोग की ओर से मृत बता दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के लोग 2-2 एपिक नंबर बन जाते हैं और वो रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर, समान शब्दों में अगर कहें कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सुनवाई हुई। सुनवाई में आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को मृतक बताया गया। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की एक्सरसाइज में कुछ मानवीय गलतियां स्वाभाविक थी। यह दावा करना कि मृतकों को जीवित या जीवित को मृत घोषित किया गया, यह सही किया जा सकता है, क्योंकि यह एक मसौदा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ ये तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटरों की संख्या, प्रोसेस से पहले और अब मृतकों की संख्या समेत अन्य बहुत सारे सवाल आपके ऊपर उठेंगे। स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, एक पुरुष और एक वृद्ध महिला। इनके साथ वो कोर्ट रूम में पहुंचे और बताया कि इन्हें चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने पीठ से कहा कि इन्हें देखें, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है वो जीवित हैं, उनके पास आधार कार्ड और बाकी दूसरे दस्तावेज भी है, लेकिन उन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया। अब आप एक केस स्टडी देखिए। बिहार में एसआईआर का काम चला, ठीक है। अब एक इसमें दिलचस्प मामला और भी सामने आया है। पता चला कि आशा देवी नाम की एक महिला, जिनकी उम्र 120 साल है, अभी भी वोटर हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1905 को हुआ था। वो पीर पैंती विधानसभा क्षेत्र के फेकुटोला गांव की रहने वाली हैं। बूथ लेवल ऑफिसर फरजाना खातून ने बूथ नंबर 292 पर उनके विवरण की जांच की। बिहार के सिवान जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में हुई लापरवाही ने 34 साल की मिंता देवी को 124 साल की बुजुर्ग बना दिया। सिवान के दुरौंधा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाला अरजानीपुर गांव की निवासी मिंता देवी ने हाल ही में पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके आधार कार्ड के मुताबिक उनकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1990 है, यानी कि इस हिसाब से देखें तो उनकी उम्र 34 साल है।
लेकिन जब उन्हें वोटर आईडी कार्ड प्राप्त हुआ तो उसमें उनकी जन्मतिथि 15 जुलाई 1900 दर्ज थी, जिसके मुताबिक उनकी उम्र 124 वर्ष होती है। मिंता देवी कह रही कि अब इतना बूढ़ी आप बना ही दिए हो तो कम से कम हमारा वृद्धा पेंशन भी देना शुरू कर दो। दिल्ली में संसद भवन के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, जिस पर मिंता देवी की तस्वीर और उनकी उम्र 124 वर्ष छपी थी। विपक्ष ने इसे चुनाव आयोग की नाकामी करार देते हुए एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह गलती नहीं, लापरवाही का नमूना है। अगर एक महिला की उम्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है तो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। अब हम आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की मतदाता सूची में कुछ ऐसे पते हैं जिन पर सैकड़ों वोटर दर्ज है। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 370 और मकान नंबर 27 का ही उदाहरण ले लीजिए। यहां पर वोटर लिस्ट में 269 लोगों के नाम दर्ज हैं। इस पते पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं। एक मुस्लिम मतदाता का भी नाम है। बूथ का जो नाम है वो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग। जमुई में भी कुछ ऐसी कहानी है। यहां विधानसभा के बूथ नंबर 86 पर मकान नंबर 3 के पते पर 247 वोटरों के नाम दर्ज हैं। इनमें 2 ही गैर मुस्लिम हैं। दैनिक भास्कर ने मतदाता सूची का प्रारूप जारी होने के बाद राज्य के करीब 150 बूथों की जांच की। पड़ताल में ऐसे ही कई चौंकाने वाले पते सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर के बूथ नंबर 370 पर कुल वोटरों की तादाद 629 है। इनमें से 337 पुरुष और 292 महिलाओं के नाम है। इन 629 वोटर्स में मकान संख्या 27 के पते पर 269 लोगों के नाम है, यानी बूथ के करीब 43% वोटर मकान नंबर 27 में अकेले रहते हैं। मकान नंबर 27 के पते पर जिन 269 लोगों के नाम है उनमें से 138 पुरुष और 131 महिलाएं हैं। इन 269 वोटरों के नाम क्रमांक 82 से 350 के बीच में है। इस मकान के पते पर रामविनय ठाकुर, उमाशंकर सिंह, बेबी पीटर, सुनीता अग्रवाल, रमाकांत साहू, रेणुका वर्मा, अलाउद्दीन मियां, अजय कुमार यादव के नाम दर्ज किए गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया 25 जून से 26 जुलाई तक चली। चुनाव आयोग का कहना है कि इस दौरान उसके अधिकारी राज्य के 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं के घर घर गए और उनकी जानकारी की पुष्टि की। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐसा रिवीजन पिछली बार साल 2003 में हुआ था, इसलिए इसे अपडेट करना जरूरी था। राज्य की नई ड्राफ्ट सूची में 7.24 करोड़ वोटर्स के नाम हैं। यह संख्या राज्य के पहले रजिस्टर्ड वोटर की संख्या से करीब 65 लाख कम है। चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नामों में 22 लाख ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 7 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर वोटर के तौर पर मौजूद हैं और 36 लाख लोग ऐसे हैं जो राज्य के बाहर चले गए हैं। इस ड्राफ्ट में सुधार के लिए 1 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अब तक 1,65,000 से ज्यादा चुनाव आयोग को आवेदन मिल चुके हैं। सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसद लगातार सरकार की इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव साफ शब्दों में इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों लोग मिलकर वोट की चोरी करवा रहे हैं और इस तरह की वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि किस तरह से वोटर लिस्ट तैयार की गई, जबकि 2 महीने से कम समय के अंदर कैसे आप जो है 7 करोड़ से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचे। बिहार के जो प्रॉपर निवासी हैं उन लोगों का यह कहना है कि बीएलओ हमारे पास तक आया ही नहीं। बीएलओ ने गांव के बाहर एक चौपाल पर बैठ के सारे फॉर्म फिल कर दिए। इसी के कारण यह गलती हुई है। लेकिन चुनाव आयोग को इन गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ये मामला एक देश के एक नागरिक, एक वोटर से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग हर साल भारी भरकम पैसा इसलिए खर्च करता है ताकि वोटर बढ़े, लोग बूथ पर आए, वोटिंग करें, वोट दें। लेकिन अगर जो वोटर्स का अगर वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया जाएगा, अब वो अगर मान लीजिए मानवीय भूल भी है, ह्यूमन एरर भी है, लेकिन उसको सुधारा जाना चाहिए। इस समय राहुल गांधी से लेकर तमाम सांसद इस बात को उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगातार चुनावों में इस तरह की धांधली हुई है, जिससे कि चुनाव के परिणाम भी बदले हैं। राहुल गांधी का एक ने कर्नाटक की महादेवपुरम की सीट का एक उदाहरण दिया, जहां पर कई सारे उन्होंने बताया कि ये वोटर्स जो है वोट की चोरी की गई और उन्होंने करीब इसका आंकड़ा जो फिगर जो दिया वो 1 लाख के करीब था, जिसमें उन्होंने बताया कि 44 लाख 40 लाख किस लिए गए, इतने कहाँ गए, इतने के दोबारा पते में नाम दिखे गए या जो जिनके नाम ही नहीं है उनके नाम शामिल किए गए। इस तरह की धांधली की बात उन्होंने सामने कही थी। अब चुनाव आयोग
को इस पर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए एक एक मुद्दे के, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या सही है क्या गलत है ये चुनाव आयोग बेहतर बता सकता है। उसको बिहार के लेके क्या बीएलओ से खामियां हुई हैं उन सवालों को लेकर भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सवाल राजनीति से ऊपर उठ के ये लोकतंत्र के लिए सवाल है और ये एक आदमी के, एक वोटर के होने का भी सवाल है।